कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फ्रंट फुट पर फिर एक बार विपक्ष की कमान संभाल ली है। जहां मोदी सरकार विपक्ष को संसद में आवाज उठाने से रोक रही है, वहीं राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए आज सुबह विपक्षी नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरने का प्लान बना लिया है। आखिर क्या कुछ हुआ राहुल गांधी की इस बैठक में और कौन कौन से विपक्षी दल हुए शामिल, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। संसद के मानसून सत्र में पेगासस जासूसी मामले को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है। कांग्रेस की अगुवाई में कई विपक्षी पार्टियां इस मसले पर चर्चा चाहती हैं, लेकिन मोदी सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है, जिसके चलते कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज सुबह दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने सभी विपक्षी दलों को नाश्ते पर बुलाया था, जिसका मकसद विपक्षी एकता को मजबूती देना था। इस दौरान मीटिंग में विपक्ष के कई दलों के नेता शामिल हुए, जिसमें तृणमूल कांग्रेस, राजद, शिवसेना, समाजवादी पार्टी समेत अन्य कई दलों के नेता शामिल हैं। विपक्ष ने एकमत होकर कहा कि जैसे कोरोना पर चर्चा हुई है, वैसे ही पेगासस मसले पर भी चर्चा होनी चाहिए। वहीं विपक्ष ने संसद के मानसून सत्र का जो समय अभी बचा है, उसमें सरकार को किस तरह से घेरा जाए, उसको लेकर भी इस मीटिंग में मंथन किया। वहीं खबर ये भी सामने आ रही थी कि मोदी सरकार विपक्ष के सवालों से बचने के लिए इस बार मानसून सत्र को जल्दी खत्म करने की सोच रही है, जिस पर ये बात भी कल सामने आ गई थी कि विपक्ष अब सरकार को घेरने के लिए अपनी खुद की संसद चलाने पर विचार कर रहा है, जो वो संसद परिसर में ही चलाएगा। इस दौरान विपक्ष अपने वो मुद्दे उठाएगा जो सरकार उसे संसद में उठाने नहीं दे रही है। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने भी संसदीय दल की बैठक बुलाई और विपक्ष पर संसद न चलने देने के आरोप लगाए हैं, लेकिन विपक्ष अड़ा हुआ है और खुलकर सरकार का विरोध कर रहा है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष की रणनीति से मोदी सरकार कितनी बैकफुट पर आती है और पेगासस, महंगाई और किसानों के मुद्दे पर विपक्ष की मांग मानकर चर्चा के लिए कब तैयार होती है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।